रिमेम्बर SRK ने कहा था किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। घंटा, जिसका पूरा अपोजिट होता है रियल वर्ल्ड में। तुम किसी चीज को शिद्दत से चाह के तो देखो, पूरी कायनात तुम्हें उससे छीनने में लग जाएगी। और कुछ ऐसा ही हुआ सैफ अली खान के साथ, द लॉस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा, द ओनली खान हु नेवर बिकम अ सुपरस्टार डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर। तू तो बेवकूफ है क्या? हाँ जी हाँ। सो ऐसा क्या हुआ सैफ अली खान के साथ जिसकी वजह से वो कभी भी इंडियन फैंस के दिल में एक परमानेंट जगह बना ही नहीं पाए और सिर्फ एक को एक्टर एंड साइड एक्टर के रूप में रह गए? आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 सॉलिड रीजंस है जिसकी वजह से सैफ अली खान एक सुपरस्टार होते होते रह गए। नंबर 1, लेट ब्लूम एंड पुअर चॉइसेस। 90s एक ऐसा टाइम था जहां सुपरस्टार कल्चर एग्जिस्ट करता था और आप कह सकते हो कि 90s वाज द लास्ट एरा जब सुपरस्टार्स बना करते थे। सो सैफ ने एक डिसेंट टाइम चुन लिया था अपना डेब्यू करने के लिए, बट हिज चॉइसेस वर बैड इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट एंड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग हिम अ सुपरस्टार, अ ब्रांड। 1993 में उन्होंने डेब्यू किया विद अ मल्टी स्टारर फिल्म परंपरा। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। No, not this one, but this one. With already established young actors like Aamir Khan and Raveena Tandon and superstars like Sunil Dutt and Vinod Khanna and Sone Pe Suhaga, वो फिल्म फ्लॉप हो गई। डेब्यू विद दैट काइंड ऑफ मल्टी स्टारर फ्लॉप फिल्म। यानी याद रखने की बात तो छोड़ो, तब तक आपको लोग जानते भी नहीं थे और तब तक सलमान खान 1989 में मैंने प्यार किया से एक आइकॉनिक डेब्यू कर चुके थे। बाबूजी, क्या अब मैं आपकी बेटी का हाथ मांग सकता हूँ? सपने देख सकता हूँ? मिल सकता हूँ उससे? एंड 1993 तक बागी, पत्थर के फूल एंड सनम बेवफा जैसी आइकॉनिक फिल्म्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुके थे एंड अपने आप को एक राइजिंग सुपरस्टार के रूप में एस्टैब्लिश कर चुके थे। एंड SRK भी पीछे नहीं थे। 1992 में दीवाना से एक आइकॉनिक डेब्यू करने के बाद बाय द टाइम ऑफ सैफ्स डेब्यू राजा बन गया जेंटलमैन, बाजीगर एंड डर जैसी आइकॉनिक परफॉर्मेंस देके अपने वर्सेटैलिटी को मासेस के सामने उन्होंने भी प्रूव कर दिया था। एंड विद दैट आइकॉनिक डायलॉग, I love you, किरण। He became a sensation। और उस तरफ सैफ अली खान को अपना फर्स्ट आइकॉनिक हिट के लिए पूरा 1 साल वेट करना पड़ा। फ्रॉम मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में अमेजिंग परफॉर्मेंस किया। सारे ऑडियंस को भी फिल्म बहुत पसंद आई एंड सैफ ने बहुत सारे अप्रिशिएशन बटोरे। बट उस टाइम ऑडियंस सिर्फ उसे ही स्टार कंसिडर करती थी जो फिल्म्स में एक्शन करे, मास एंट्री लो, बेसिकली एक अल्फा कैरेक्टर हो। एंड वी ऑल नो मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में वो कैरेक्टर कौन था? द एक्शन स्टार अक्षय कुमार। फिल्मों में काम करते हुए And his first alpha male super hit film जिसमें वो लीड में थे was Race in 2008 and that's the second point why Saif Ali Khan never become a superstar. Lack of mass content. सैफ अली खान ने अपने एंटायर करियर में सिर्फ 15 से 20 ऐसे फिल्म्स बनाए हैं जो कि एक्चुअली मास ऑडियंस के लिए है। एंड फॉर द जनरल नॉलेज उन्होंने मोर देन 70 फिल्म्स बनाई हैं जिसमें उनके सिग्निफिकेंट रोल्स हैं और उन 15-20 मूवीज में से सिर्फ 6 ऐसी मूवीज हैं जो कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल साबित हुई एंड उनमें से भी सिर्फ 2 ऐसी मूवीज हैं जिसमें वो प्रॉपर लीड में थे एंड दोस 2 है रेस एंड रेस 2। दैट्स इट। और इंडियन ऑडियंस हमेशा से मास फिल्म्स को ही सपोर्ट करती हुई आ रही है। इंडियन सिनेमा ऑडियंस को सिनेमा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको थिएटर एक्सपीरियंस में इंटरेस्ट है और इसलिए डिस्पाइट गिविंग सो मेनी आइकॉनिक फिल्म्स इन हिज करियर लाइक ओमकारा, दिल चाहता है, परिणीता एंड लाल कप्तान, ही वाज नेवर एबल टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज ए सुपरस्टार। इनके फिल्मोग्राफी में और भी मास फिल्म्स हैं जैसे कि तानाजी, हम साथ साथ हैं, टशन, एजेंट विनोद, कल होना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड मोस्ट ऑफ देम वर multi-starrer where Saif is a co-actor and some of them were flops and disasters. But there is one thing जो सैफ अली खान को एक सुपरस्टार बना सकता था, that one attitude, a risk taker in a risk-free industry. Just आप इन मूवीज के नीस एंड रेंज को नापना। लाल कप्तान, गो गोआ गोन, ओमकारा, बीइंग साइरस, एक हसीना थी, कलाकांडी एंड सैफ। अगर आपने इनमें से किसी 3 मूवीज को भी देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एंड मोस्ट ऑफ हिज आइकॉनिक परफॉर्मेंस आर इन दीज मूवीज जो कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में काउंट ही नहीं होता।
मासिस की तो बात ही छोड़ दो। सैफ के पास ये एक फॉर्मूला था एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार बनने का। जब बाकी एक्टर्स सैफ एंड सिर्फ एक फॉर्मूला की मूवीज को बना रहे थे, तब सैफ ने आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरीज को अपनाया। और अगर ऑडियंस का टेस्ट उस टाइम इवॉल्व हो गया होता जैसे आज ओटीटी और न्यू एज सिनेमा की वजह से हो गया है, तो सैफ अली खान एक पायनियर होते जो कंटेंट ड्रिवन एंड जॉनरा ब्रेकिंग फिल्म्स को मेन स्ट्रीम लेकर आया। हाँ, दिल्ली से हूँ भैंचोद। बट वो कभी हो ही नहीं पाया क्योंकि इंडियन ऑडियंस का टेस्ट बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। स्टिल वो वेब सीरीज की दुनिया में अपना नाम कमा सकते थे आफ्टर गिविंग 2 ऑफ द आइकॉनिक परफॉर्मेंस ऑफ हिज करियर इन सेक्रेड गेम्स एंड तांडव। बट गॉड नोस व्हाई उन्होंने वो भी स्टॉप कर दिया। एंड फाइनली द लास्ट 2 रीजंस, एंड आई थिंक दीज 2 वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस, टाइमिंग एंड डोमिनेंस ऑफ द खान्स। जब सैफ ने अपना करियर शुरू किया तब सलमान खान, शाहरुख खान एंड आमिर खान बॉलीवुड के 3 मेन पिलर बन चुके थे, जिसको तोड़ना तो दूर कोई हिला भी नहीं पाया। जिसको एक्शन पसंद आया वो सलमान का फैन, जिसको रोमांस पसंद आया वो शाहरुख, एंड जिसको थोड़ा सा कंटेंट पसंद आ गया वो आमिर खान फैन, और बचे हुए को अक्षय कुमार एंड अजय देवगन फैंस। और इन सब के बीच अपने आप को एस्टैब्लिश करना तो दूर, इंडस्ट्री में टिकना भी नामुमकिन सा दिखता था। बट सैफ अली खान का एक्टिंग रेंज एंड सिचुएशन के साथ अडाप्ट होने की काबिलियत की वजह से आज भी हमें वो बिग बजट मूवीज में देखने को मिलते हैं। एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट, पब्लिक पर्सोना एंड मीडिया प्रेजेंस। सैफ अली खान हमेशा से एक प्राइवेट इंसान रहे हैं, प्रेस एंड मीडिया से कोसों दूर, और ना ही किसी के साथ झगड़ा करके न्यूज में आ गए, कुछ नहीं। बस बीच में वो सेकंड मैरिज के चलते थोड़ा सा न्यूज में आए थे, बट उसमें भी उनसे ज्यादा तो करीना न्यूज में थी। हाँ, अभी उन पर मर्डर अटेम्प्ट हुआ तो न्यूज में आए, वरना बाय द वे इंटरनेट ने उन्हें जेंजी का टैग दे दिया है, probably the only 50-year-old जेंजी living and enjoying. And honestly, I am happy for him. Thank God he didn't become a superstar. अगर वो सुपरस्टार बन जाते तो शायद ही हमें इतने सारे ग्रेट कंटेंट हिंदी सिनेमा से देखने को मिलते। इंडियन सिनेमा से तो आ ही रहे हैं, साउथ में तो हो ही रहा है, मलयालम मूवी तो हो ही रहा है। अब इस राजनीति में चाणक्य नीति लानी पड़ेगी।